इस दुनिया में लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आती है? क्या इंटेलिजेंस पैदाइशी होती है? कैरल डवेक कहती हैं, सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन टैलेंट नहीं बल्कि माइंडसेट होता है। माइंडसेट मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी एबिलिटी, इंटेलिजेंस और फ्यूचर के बारे में। इस बुक के अकॉर्डिंग दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप ये समझ गए तो आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हो। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल डवेक कहती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है। उनके दिमाग में ये लाइंस चलती रहती हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं ऑलरेडी वीक हूं इस चीज में। इस वजह से फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंज से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है फेलियर उनकी असली औकात दिखा देगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। उनका मानना होता है, अभी नहीं आता पर सीख सकता हूं, प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाऊंगा, गलती से ही ग्रोथ होती है। यहीं से दोनों लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट का ट्रैप। फिक्स्ड माइंडसेट एक जाल जैसा होता है, एक बार इसमें फंस गए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंज अवॉइड करते हैं, फीडबैक को पर्सनल लेते हैं, दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। अगर कोई उन्हें सजेस्ट करे तो उन्हें लगता है मुझे कमजोर समझा जा रहा है। कैरल डवेक कहती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट लोग इंप्रूवमेंट नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रूव चाहते हैं कि वो ऑलरेडी अच्छे हैं। इस वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट की रियल पावर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अलग नज़र से देखते हैं। उनके लिए फेलियर एक एंड नहीं बल्कि एक फीडबैक होता है। अगर वो फेल होते हैं तो वो ये नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों, वो पूछते हैं मैं क्या सीख सकता हूं, नेक्स्ट टाइम क्या बेटर कर सकता हूं। कैरल डवेक के रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा ट्राई करते हैं और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनका फोकस रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे होता है। चैप्टर 4, एजुकेशन और स्टूडेंट्स। बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। कैरल डवेक कहती है, जब हम बच्चों को कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम उन्हें अननोइंगली फिक्स्ड माइंडसेट दे देते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम वो फेल होते हैं तो वो सोचते हैं शायद मैं स्मार्ट नहीं हूं। इसके बजाय अगर हम कहें तुमने मेहनत की, तुमने प्रैक्टिस की, तो बच्चा सीखने पर फोकस करता है। एफर्ट को प्रेज करना ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देता है। चैप्टर 5, स्पोर्ट्स, बिजनेस और सक्सेस। वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ टैलेंट से सक्सेसफुल नहीं बनते, उनकी खास बात होती है ग्रोथ माइंडसेट। जब एथलीट हार जाता है तो वो एक्सक्यूज नहीं बनाता, वो प्रैक्टिस करता है। बिजनेस में भी सक्सेसफुल लोग फेल होते हैं लेकिन रुकते नहीं। कैरल डवेक कहती हैं, फेलियर सिर्फ एक स्टेप होता है, जर्नी का एंड नहीं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं अगर प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप गलत है, वो प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं रिलेशनशिप भी ग्रो होती है, कम्युनिकेशन से चीजें बेटर हो सकती हैं, इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले रिलेशनशिप्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चैप्टर 7, पेरेंटिंग और टीचिंग। पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के माइंडसेट के आर्किटेक्ट होते हैं। अगर हर बार सिर्फ रिजल्ट को इंपॉर्टेंस दी जाए तो बच्चा फेलियर से डरने लगता है। अगर प्रोसेस, एफर्ट और लर्निंग को इंपॉर्टेंस मिले तो बच्चा चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। कैरल डवेक कहती हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें इनडायरेक्टली सिखाते हैं। चैप्टर 8, अपना माइंडसेट कैसे बदलें। माइंडसेट बदलना पॉसिबल है, पर उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। स्टेप्स: अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ो, मैं नहीं कर सकता को मैं सीख रहा हूं में बदलो। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझो, ग्रोथ माइंडसेट एक हैबिट है जो डेली प्रैक्टिस से बनती है। फाइनल कंक्लूजन, कैरल डवेक का सिंपल मैसेज है, आपकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं होती, आपकी सोच आपको लिमिट भी कर सकती है और फ्री भी कर सकती है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो ग्रोथ माइंडसेट चूज करो, क्योंकि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बुक्स के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।